नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ कंपनियां सालों साल बाजार पर राज करती हैं, जबकि कुछ बस आई गई हो जाती हैं? इसका जवाब पता है कहाँ छिपा है? उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में। आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। ये समझने वाले हैं कि ग्रोथ के लिए मार्केटिंग का पैसा आखिर लगाना कहाँ चाहिए, एक मजबूत ब्रांड बनाने में या फिर तुरंत नतीजे लाने वाली परफॉर्मेंस में। चलिए इस उलझन को सुलझाते हैं। किसी भी बोर्ड मीटिंग में ये सवाल सबसे बड़ा होता है। हम ग्रोथ के लिए पैसा कहाँ लगाएं? क्या हम आज की सेल्स पर फोकस करें या फिर आने वाले कल के लिए एक मजबूत नींव तैयार करें? मतलब शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स पर दांव खेलें या लॉन्ग टर्म वैल्यू बनाने पर? और ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं है, ये किसी भी कंपनी की किस्मत तय करता है। तो इस सवाल का जवाब देने से पहले हमें अपने दो सबसे बड़े मार्केटिंग हथियारों को समझना होगा। ये वो दो लीवर्स हैं जिनसे हम अपनी ग्रोथ की गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा पहला हथियार है ब्रांडिंग। अब देखिए, ब्रांडिंग का मतलब सिर्फ एक अच्छा सा लोगो या कोई कैची नाम नहीं होता। नहीं, ये तो लोगों के दिल और दिमाग में अपनी एक पहचान बनाने का तरीका है। सोचिए, एप्पल का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में प्रीमियम क्वालिटी और इनोवेशन क्यों आता है, या नाइकी का जस्ट डू इट सुनते ही एक अलग ही एनर्जी क्यों महसूस होती है? बस यही है ब्रांडिंग की असली ताकत। ये एक ऐसा इमोशनल कनेक्शन बनाती है जो सालों साल चलता है। और फिर आता है हमारा दूसरा हथियार, परफॉर्मेंस मार्केटिंग। इसे आप बिजनेस का रेस कार ड्राइवर समझ लीजिए। इसका सिर्फ एक ही मकसद होता है, तेजी से नतीजे लाना। जैसे कि डिजिटल एड्स, जहां हर एक क्लिक, हर एक खरीदारी, हर एक लीड को नापा जा सकता है। इससे हमें ये साफ साफ पता चलता है कि हमारा लगाया हुआ हर रुपया कितना कमाकर वापस ला रहा है। इसका काम ही है तुरंत एक्शन और सेल्स जनरेट करना। अच्छा, अब जब हम इन दोनों को समझ गए हैं, तो चलिए इन दोनों इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक डेटा पर आधारित तुलना करते हैं ताकि ये समझ आ सके कि किस रास्ते पर चलकर क्या हासिल होता है। तो देखिए, एक तरफ है ब्रांडिंग, जो एक शांत और मजबूत नदी की तरह है, धीरे धीरे बहती है और भरोसा बनाती है। दूसरी तरफ है परफॉर्मेंस मार्केटिंग, जो बिजली की तरह है, एकदम तेज और तुरंत असर दिखाने वाली। ब्रांडिंग के असर को मापना मुश्किल है, जबकि परफॉर्मेंस को ट्रैक करना बहुत आसान। तो फिर सवाल ये उठता है कि हम दाव किस पर लगाएं, धीमी और मजबूत नदी पर या तेज चमकने वाली बिजली पर? तो पूरी बात घूम फिर कर इस एक मुद्दे पर आ जाती है। क्या हम लंबी दौड़ के लिए भरोसा बना रहे हैं या फिर छोटी रेस जीतकर फटाफट नतीजे ला रहे हैं? यही वो बैलेंस है जिसे हर कंपनी को साधना पड़ता है। लेकिन क्या हो अगर ये सवाल ही गलत हो? क्या हो अगर हमें इन दोनों में से किसी एक को चुनना ही ना पड़े? यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। ये सोचना कि ब्रांडिंग और परफॉर्मेंस दो अलग अलग रास्ते हैं, एक बहुत बड़ी भूल हो सकती है। असली जादू तो तब होता है जब ये दोनों ताकतें एक साथ काम करती हैं और एक ऐसा ग्रोथ इंजन बनाती हैं जिसे कोई रोक नहीं सकता। देखिए, अगर स्ट्रैटेजी में बैलेंस ना हो तो खतरा साफ है। अगर हम सिर्फ परफॉर्मेंस मार्केटिंग के पीछे भागते रहें तो हमें लीड्स तो मिल जाएंगी, लेकिन हमारा ब्रांड खोखला हो जाएगा, कस्टमर का भरोसा कमजोर पड़ जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर हम सिर्फ ब्रांडिंग पर ही सारा पैसा लगा दें तो लोग हमें जानेंगे तो जरूर, लेकिन हमारी सेल्स की रफ्तार बहुत धीमी हो जाएगी। ये स्लाइड इन दोनों के तालमेल का पूरा राज खोल देती है। इसे एक फनल की तरह सोचिए। सबसे ऊपर ब्रांडिंग बारिश की तरह काम करती है, जो एक बड़ी ऑडियंस तैयार करती है और उनके मन में भरोसा पैदा करती है। और जब भरोसे का ये पानी फनल में भर जाता है तो नीचे लगे परफॉर्मेंस मार्केटिंग के नल से सेल्स बहुत तेजी से और कम लागत पर निकलती हैं। सीधी सी बात है, एक मजबूत ब्रांड आपके विज्ञापनों को और भी ज्यादा असरदार बना देता है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, यानी एक्शन प्लान पर। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो हमें ये बताएगा कि कब किस रणनीति को ज्यादा तवज्जो देनी है। ब्रांडिंग पर फोकस कब करना चाहिए? जब हम कोई नया ब्रांड या प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हों, जब हमारा मकसद लंबी दौड़ का घोड़ा बनना हो, जब मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा हो और हमें अपनी अलग पहचान बनानी हो, या फिर जब हम खुद को एक प्रीमियम ब्रांड के तौर पर स्थापित करना चाहते हों। इन हालात में ब्रांड बनाना ही पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। और परफॉर्मेंस मार्केटिंग पे कब जोर देना चाहिए? जब हमारा पहला मकसद तुरंत सेल्स लाना हो, जब हम कोई खास ऑफर या कैंपेन चला रहे हों, जब हमारा पूरा ध्यान लीड्स इकट्ठा करने पर हो, या फिर जब हमें थोड़े समय के लिए अपने रेवेन्यू को तेजी से बूस्ट करना हो। इन सिचुएशंस में तुरंत मिलने वाली नतीजे ज्यादा मायने रखते हैं।
और आखिर में इस पूरी चर्चा को एक सवाल पर खत्म करते हैं। असली सवाल ये नहीं है कि कौन सा ऐड चलाएं। असली सवाल ये है, क्या हम सिर्फ प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं या हम एक ऐसा एसेट बना रहे हैं जो आने वाले कल में खुद ब खुद बिकेगा। इसका जवाब जो भी होगा वही हमारी कंपनी का भविष्य तय करेगा।